हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र धाबाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक रीजनिंग का हमारा विशेष टॉपिक, और वो रहेगा आज हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन, सांकेतिक रक्त संबंध, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए एक विशेष इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको कोड दिए जा रहे हैं। कोड जो दिए जा रहे हैं वो आपको डायरेक्ट कोड दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे करके आपसे रिलेशन को पूछा जा रहा है। आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग एस का टी से क्या रिलेशन होगा। फिर उसी प्रकार से देखिए, आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशन दे रखा है और आपको एलिमेंट पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन को आपको अपोजिट पूछा है, उल्टा पूछ रखा है। आपको क्वेश्चन को रिलेशन दिया जा रहा है और आपसे एलिमेंट पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास देखिए कि जो कोड है, कोड को क्या कर रखा है, रिवर्स दिया गया है। कोड को क्या कर रखा है, रिवर्स दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चनों को आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें आपको जो कोड दिए जा रहे हैं वो आपको डायरेक्ट भी दिए जा रहे हैं, रिवर्स भी दिए जा रहे हैं। यानी कि कुछ कोड आपको डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, सीधे क्रम में दिए जा रहे हैं, तो कुछ कोड आपको रिवर्स, उल्टे क्रम में भी दिए जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और इसमें आपको कोड है वो डायरेक्ट भी दिए जा रहे हैं, रिवर्स भी दिए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे एलिमेंट है वो भी आपको डबल लाइन में के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चनों को हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले आपको इसमें यहाँ पे कोड दे रखा है आपको, और कोड में कहा गया है कि a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, कि a है वो क्या है, b का पिता है। यानी कि प्लस का जो साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फादर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन आप देख रहे हैं मदर को इंडिकेट कर रहा है, और स्टार का जो साइन है वो ब्रदर को इंडिकेट कर रहा है। फिर इस प्रतिशत का जो साइन देख रहे हैं आप, और वो सिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से आपको कुछ एलिमेंट दिए जा रहे हैं, और आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि Q का S से क्या रिलेशन है, या Q है वो S से किस प्रकार से रिलेटिव है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करने के लिए आप विदाउट डायग्राम आप इनके आंसर दे सकते हो। तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिगर डायग्राम भी आप इनके आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, बिना डायग्राम आंसर देने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया था, इसका बेसिक पढ़ा था, उस टाइम पे ही हमने देखा था कि पुरुष जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को हम क्या कर रहे थे, चौकोर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फीमेल कैंडिडेट को हम क्या कर रहे थे, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यदि हमारे पास किसी भी कैंडिडेट का जेंडर का डिफाइन नहीं हो पा रहा हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम क्या कर रहे थे, ओपन रख रहे थे। उसी प्रकार से इस टाइप में आपको ध्यान रखना है, आज के सेशन में आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल को तो हम किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, कि फीमेल कैंडिडेट को सर्किल के तौर पर और मेल कैंडिडेट को चौकोर बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जो जनरेशन गैप था हमारा, जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन के जो कैंडिडेट थे उनको हम ऊपर की ओर शो कर रहे थे, नीचे वाली जनरेशन के जो कैंडिडेट थे उनको हम नीचे की ओर शो कर रहे थे। उसी प्रकार से आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे से ऊपर वाली जनरेशन के हैं, जैसे कि माता है, पिता है, दादा है, दादी है, ये सब ऊपर वाली जनरेशन के कैंडिडेट हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस प्रकार से, प्लस के नाम, प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे कि +1 +2 इस प्रकार से। और जो नीचे की जनरेशन के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि बेटा है, बेटी है, या फिर पोता पोती, ये जो नीचे की जनरेशन के जो कैंडिडेट हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से -1 -2 इस प्रकार से। और जो बराबर वाली जनरेशन के जो कैंडिडेट हैं उनको उनमें हम जनरेशन गैप की बात करें तो बराबर वालों कैंडिडेटों में जनरेशन गैप क्या होता है, 0 जनरेशन गैप होता है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे बराबर वाले कैंडिडेटों को। तो देखिए, आपके सामने जैसा कि यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और विदाउट डायग्राम आप किस प्रकार से, कितने समय में आप चंद सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसा कि आपको पूछा जा रहा है कि QS से किस प्रकार रिलेटिव है, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि Q, इस हमारे जो एलिमेंट दिए गए हैं उनमें Q कहाँ पर है,
और क्यू हमने देखा ये क्यू रहा यहाँ पे, क्यू के आगे आप साइन देखिए कि क्यू जो है उसके आगे साइन क्या दिया गया है, और क्यू के आगे आप साइन देख रहे हैं स्टार। स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमारे पास जो क्यू है वो क्या है? ब्रदर है, भाई है। अब क्यू भाई है, भाई कौन होता है? मेल कैंडिडेट है, पुरुष है। तो हमने इसको क्या कर दिया? चौकोर डिब्बे में बंद कर सकते हैं, चौकोर डिब्बे में। और साथ में ही आपको यहां से ऑप्शंस को साथ में ध्यान में रखना है कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी आंसर होगा, जो भी रिलेशन आएगा क्यू का, वो क्या होगा? एक पुरुष के तौर पर आंसर आने वाला है। पुरुष का जो रिलेशन है, अब यहाँ पे देखिए जो फीमेल का जो रिलेशन आए हुए हैं उन सबको आप ऑप्शनों में कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मदर है, हमारा आंसर कभी भी इस क्वेश्चन के लिए मदर नहीं होगा। अब देखिए आप कि क्यू से एस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ पे स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रदर को। और ब्रदर बराबर की जनरेशन का कैंडिडेट होता है, ब्रदर है वो बराबर की जनरेशन का कैंडिडेट है, कोई जनरेशन में कोई भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है? यानी कि क्यू और आर के मध्य हम जनरेशन गैप की बात करें तो कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, 0 जनरेशन गैप है, दोनों बराबर की जनरेशन के कैंडिडेट हैं। फिर आगे हम देख पा रहे हैं आर और एस के मध्य देखिए जनरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे साइन आ रखा है माइनस, और माइनस का जो साइन है वो किसको बताता है? मदर को। अब मदर है वो हमसे क्या है? एक जनरेशन ऊपर वाले कैंडिडेटों में काउंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जनरेशन गैप जानना चाहिए तो कितना जनरेशन गैप आ रहा है? +1 जनरेशन गैप आ रहा है। यानी कि Q और S में आप डायरेक्टली जनरेशन गैप की हम बात करें तो एक जनरेशन का क्या होगा? गैप है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हस्बैंड क्या एक जनरेशन गैप में आता है क्या? नहीं। अंकल बिल्कुल, और ब्रदर भी बराबर की जनरेशन का है। तो हमारे पास देखो 3 ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो चुके हैं? कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, अंकल बोले तो मामा, वो हमारा क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। हमने ना तो कोई डायग्राम बनाया, विदाउट डायग्राम बनाए आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए जैसा कि आपने अभी इस क्वेश्चन को देखा है विदाउट डायग्राम, आप इसका डायग्राम से भी समझना चाहो, डायग्राम से भी देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायग्राम बनाते टाइम पे इस पीस से डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमको ध्यान रखो कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, हमको एस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्यू के बारे में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हमको क्वेश्चन में जहां पे भी एस और क्यू हैं उन्हीं पर फोकस रखना है, उनके बीच में जो भी कैंडिडेट आए हैं उन सबका रिलेशन हमको जानना होता है। पहले या बाद में जो भी कैंडिडेट आए हुए हैं उन सबको छोड़ दो, आप कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम हम इसका बनाना चाहें कि क्यू स्टार आर, और स्टार का हमने अभी रिलेशन देखा था, स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। तो यहां पे हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे कि क्यू भाई है किसका? आर का। अब क्यू है वो भाई है, देखिएगा कि क्यू भाई है, पुरुष है, पुरुष को हम क्या कर रहे हैं? चौकोर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसका भाई है? आर का। अब हमने पढ़ा था कि जो बराबर वाली जनरेशन के जो कैंडिडेट है उनको बराबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे इसके बराबर में किसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा? आर को। अब अगली ही लाइन को आप पढ़ो, आर का एस से जो रिलेशन है उसको आप देखिए कि आर माइनस एस, और माइनस का जो साइन है वो कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे मदर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कि आर माता है किसकी? एस की। अब आर क्या है? देखो माता है, फीमेल है, फीमेल को हम सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माता है किसकी? एस की। तो एस क्या है? इससे नीचे वाली जनरेशन का कैंडिडेट है, तो एस को क्या कर देंगे? हम नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी कि हमारे पास ये डायग्राम बन चुका है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यू रिलेटेड टू एस, कि क्यू है वो एस से किस प्रकार से संबंधित है। तो एस से हम देख पा रहे हैं क्यू को क्या रिलेशन आ रहा है कि ये आर क्या है? एस की माता है, और क्यू क्या है? आर का भाई है, यानी कि इसकी माता का भाई, और माता का भाई क्या लगता है? मामा। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि हम विदाउट डायग्राम बनाए भी आंसर कर सकते हैं। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है इसी प्रकार से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, एलिमेंट दे रखा है कि P + R × T - Q भाग S + U। तो S का T से क्या संबंध है? अब आपको बताना है कि S का रिलेशन किससे बताना है? T से। अब देखिए जो भी क्वेश्चन में हमको एलिमेंट दिए जा रहे हैं उनमें आप सबसे पहले S और T पर फोकस कीजिए कि S और T कहां पर है। यहां पे देखिए कि ये तो S रहा हमारे पास, और ये T। अब रिलेशन बताना किसका है? S का। तो सबसे पहले आप S पर फोकस कीजिए, और S पर फोकस करें हम तो S के आगे साइन किसका आ रखा है?
प्लस का साइन आ रखा है। प्लस का साइन कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? मदर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर को। तो हमको डायरेक्टली पता चल चुका है कि एस है वो एक क्या है? फीमेल कैंडिडेट है, ये एक महिला है। अब महिला है तो यहां से आप डायरेक्टली ऑप्शनों को साथ में ध्यान में रखिए कि हमारा जो भी आंसर होगा वो महिलाओं को व्यतीत करने वाला आंसर होगा। तो यहां पे देखिए भाई आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए आप यहां पे बताना किससे था रिलेशन? टी से। अब ये टी रहा और टी से एस तक हम जनरेशन गैप की बात करें तो देखिए हमारे पास माइनस का साइन आया हुआ है। माइनस का साइन किसको बताता है? फादर को। और फादर जो होता है हमसे एक पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि जनरेशन गैप कितने का है? 1 का। फिर आगे हमारे पास साइन किसका आया हुआ है? भाग का। और भाग के साइन देखिए किसको बता रहा है? डॉटर को, पुत्री को बता रहा है। और पुत्री जो होती है वो हमसे क्या होती है? एक पीढ़ी नीचे की होती है, यानी कि जनरेशन गैप की बात करें तो एक पीढ़ी नीचे, यानी कि हमसे भी एक पीढ़ी नीचे। अब आप देखिए कि टी से एस तक टोटल जनरेशन गैप की हम बात करें कि +1 -1, यानी कि जनरेशन गैप क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। हमारे पास यहाँ पे जनरेशन गैप क्या आ रखा है? 0 आ रखा है, यानी कि 0 जनरेशन गैप आ रहा है। इसका मतलब कि वो दोनों क्या हैं? बराबर की पीढ़ी के हैं, बराबर की पीढ़ी के हैं। तो बराबर की पीढ़ी के देखिए डॉटर पुत्री क्या बराबर की पीढ़ी में आती है क्या? नहीं। मदर क्या बराबर की पीढ़ी में आती है क्या? नहीं। और वाइफ पत्नी क्या बराबर की पीढ़ी की होती है? बिल्कुल, पत्नी क्या होती है? बराबर की पीढ़ी की होती है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? पत्नी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहोगे तो आसानी से आप डायग्राम भी बना करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कि आपको डायरेक्टली टी से क्वेश्चन पर फोकस करना है और टी के आगे साइन दिया गया है माइनस। माइनस किसको बताता है? पिता को। कि टी पिता है किसका? क्यू का। देखिए टी पिता है, चौकोर बॉक्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिता है किसका? क्यू का। तो क्यू को क्या कर रहे हैं? इसके नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आगे क्या रखा है कि क्यू भाग एस, और भाग का जो साइन है हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। कि क्यू पुत्री है किसकी? एस की। अब ये क्यू पुत्री है, फीमेल है, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। और किसकी पुत्री है? ये एस की। अब देखिए एस क्या होगी? इसका पिता तो हमको पहले से ही पता है कि इसका पिता कौन है? टी है। तो अब ये क्यू पुत्री है एस की, तो एस क्या होगी? इसकी माता होगी। और एस इसकी माता होगी तो इसके पिता के जनरेशन के बराबर की होगी। तो ये एस और ये फीमेल है। तो टी और एस इन दोनों के मध्य हम रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन आ रहा है? पति पत्नी का रिलेशन आ रहा है। और पति पत्नी के रिलेशन को हम किसके द्वारा शो करते हैं? डायग्राम में डबल लाइन के द्वारा शो करते हैं। तो यहां पे हमारे पास देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टी से एस का क्या रिलेशन है? से किसके आगे लगा हुआ है? टी से। और टी से हम ये सॉरी एस से पूछा जा रहा है, टी से। यहां पे हमको पूछा जा रहा है किससे? टी से। और टी से हम देखेंगे ये टी रहा, टी से किसका रिलेशन देखना है? एस का। तो टी से एस का रिलेशन देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है हमको? पत्नी का रिलेशन नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन वाइफ हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को आसानी से चंद सेकंड में ही बिना डायग्राम बनाए आप आंसर कर सकते हैं इनका। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे कि आर रिलेटेड टू एस, कि आर है वो एस से किस प्रकार से रिलेटेड है। आपको बताना है आर का एस से क्या संबंध है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि रिलेशन किसका बताना है। रिलेशन बताना है किसका? आर का। और आर का आपको रिलेशन बताना है तो सबसे पहले आप आर पर जाइए कि आर पुरुष है या फिर महिला है। तो देखिए आर के आगे साइन किसका लगा हुआ है? इनटू का साइन लगा हुआ है। और इनटू का साइन यहाँ पे किसको बताता है? मदर को। तो हमको डायरेक्टली हमको पता चल चुका है कि आर है वो एक क्या है? फीमेल है। आर क्या है? एक फीमेल है। यहाँ पे आप सीधा सीधा कुछ ऑप्शंस जो आपको मेल कैंडिडेटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। मेल कैंडिडेटों को रिप्रेजेंट करने वाले हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे कि पौत्र, यहां पे आप देख रहे हैं पोता मेल कैंडिडेट, कैंसिल कर दो आप। दादा मेल कैंडिडेट, कैंसिल कर दो आप। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, पुत्री और पोती। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में देखिए हम बात करते हैं तो
यहां पे हमको रिलेशन किससे बताना था, एस से। अब ये एस रहा, एस से आर तक आप जनरेशन गैप काउंट कर लो कि कितने जनरेशन का गैप आ रहा है। तो देखिए यहां पे इनटू का साइन किसको बता रहा है, मदर को। मदर जो होता है वो एक पीढ़ी ऊपर होती है, यानी कि एक जनरेशन का गैप आ रहा है। फिर माइनस, और माइनस का साइन किसको बताता है, ब्रदर को, और ब्रदर है वो बराबर की पीढ़ी का होता है, 0 जनरेशन गैप आ रहा है यहाँ पे। भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फादर को। फादर भी क्या होता है, एक पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि यहाँ पे भी +1 जनरेशन का गैप आ रहा है। फिर आगे साइन दिख रहा है हमको प्लस का, और प्लस देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। और सिस्टर जो है वो कौन से जनरेशन में आएगी, बराबर वाले जनरेशन में, यानी कि जनरेशन गैप क्या होगा, 0 होगा। तो आप S से R तक टोटल जनरेशन गैप की हम बात करें तो देखिए +1 यानी कि कितने जनरेशन का अंतर आ चुका है, 2 जनरेशन का अंतर आ चुका है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे, उनमें ये बताओ पुत्री में जो जनरेशन का अंतर होता है वो कितने जनरेशन का, एक ही जनरेशन का अंतर होता है, 2 जनरेशन का अंतर नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सी ऑप्शन कि पोती हमारा आंसर हो जाएगा, ग्रांड डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रांड डॉटर 2 जनरेशन नीचे की ओर आती है, तो हमारे पास 2 जनरेशन का गैप आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप चाहो तो इसको आप डायग्राम के जरिए भी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाते समय किस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे, हमको बताना है एस से रिलेशन बताना है, एस से स्टार्ट हो आप डायग्राम बनाना, वी को छोड़ दो, वी का कोई मतलब नहीं है कि वी क्या है क्या नहीं है। एस से स्टार्ट होते हैं, इनटू का साइन बता रहा है मदर, कि एस माता है किसकी, क्यू की। देखिए एस क्या है, माता है। अब एस माता है किसकी, क्यू की, तो ये क्या हो गई, फीमेल, और Q इसके नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आगे कह रहा है Q माइनस P। अब माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, कि Q है वो भाई है, Q भाई है, पुरुष है, किसका भाई है, P का, तो P को इसके बराबर में रिप्रेजेंट कर दिया। आगे साइन भाग का आ रहा है, भाग का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, कि P पिता है किसका, T का। अब P पिता है तो पुरुष है, चौकोर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, और किसका पिता है, T का, तो T को क्या कर देंगे, नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आगे प्लस का साइन आ रखा है, प्लस का साइन किसको बता रहा है, सिस्टर को, कि देखो कि टी है वो क्या है, बहन है किसकी, आर की। तो ये टी बहन है, फीमेल है, और किसकी बहन है, आर की, तो आर को यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आर का एस से, अभी देखिए आर के आगे भी हमारे पास एक एलिमेंट और बचा हुआ भी, तो कि इनटू का साइन किसको बता रहा था, मदर को, कि आर क्या है, माता है किसकी, यू की। तो आर है वो माता है, और यू को हम क्या कर देंगे, नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए हमको पूछा गया है कि एस से आर का रिलेशन, से किसके आगे लगा हुआ है, एस से, और एस से यहां से हम आर को देखें तो ये आर रहा यहाँ पे। तो देखिए कि ये कौन है, हमारा बेटा है, और ये कौन है, बेटा की बेटी। तो बेटा की बेटी क्या लगेगी, पोती हमारा आंसर होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ग्रैंड डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दीजिए अपना जो भी आंसर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टी का पी से क्या संबंध है। बताना आपको कि टी रिलेटेड टू पी, टी है वो पी से किस प्रकार से रिलेटिव है। देखिए सबसे पहले हमको फोकस करना है किस पर, टी पर। रिलेशन किसका बताना है, टी का। और टी का रिलेशन हम देखना चाहें, जानना चाहें तो टी हमारे पास ये रहा, और टी के आगे साइन किसका रखा है, भाग का साइन आ रहा है। भाग किसको बताता है, फादर को बता रहा है, यानी कि टी है वो एक मेल कैंडिडेट है। टी कौन है, पुरुष है। हमको पता चल चुका है टी कौन है, एक पुरुष है। पुरुष है, जो भी आंसर होगा हमारा वो पुरुष वाले रिलेशन को वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि दादी और नानी, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, नाना और दादा। इन दोनों में से आप देखिए बीच में यदि कोई फीमेल आ रखी है, बीच में कोई क्या रखी हो, फीमेल आ रखी हो, तो हमारा आंसर कहाँ किस में चला जाता है, ननिहाल पक्ष में चला जाता है। और बीच में यदि हमारे पास फीमेल नहीं आई हुई है, मेल कैंडिडेट आया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होता है, अपने पक्ष में रहता है, यानी कि दादा आंसर होने वाला है। पर देखिए यहाँ से हमको देखना है किससे, पी से, और पी से यहाँ से हम बात करें किसकी, टी की। पी से हम
आगे साइन किसका रखा है, प्लस का। आपको ध्यान रखना है कि बीच में यहाँ पे महिला आई हुई है या नहीं आई हुई है। महिला आई हुई है बीच में महिला, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, नाना। महिला नहीं आई हुई है तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, दादा। तो देखिए आप प्लस प्लस का साइन किसको बता रहा है, ब्रदर को, भाई, यानी कि जनरेशन गैप की भी हम बात करें तो क्या होने वाला है, 0। फिर आगे देखिए कि ये पी कौन था, पुरुष था। आगे एस की हम बात करें, इंटू का साइन किसको बताता है, डॉटर को, पुत्री को, यानी कि ये एस क्या है, ये महिला है। और यहाँ पे जनरेशन गैप क्या आ चुका है, -1। फिर आगे हम बात करें, देखो Q और Q के आगे फिर अब Q इंटू का साइन आ रहा है, इंटू का साइन डॉटर, यानी कि ये फिर से क्या आ चुका है, महिला आ चुकी है। और आगे साइन किसका आ रहा है, माइनस। तो देखिए -1 जनरेशन, डॉटर है ये, इंटू का साइन आ रखा है। और आगे R, और R की जो कंडीशन आ रखी है हमारे पास, साइन किसका रखा है, माइनस। और माइनस का साइन किसको बताता है, पत्नी को। तो अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ चुकी है हमारे पास, फीमेल आ चुकी है। बीच में कौन आ चुकी है, SQ, ये कौन आ रखे हैं, फीमेल आ चुकी है यहाँ पे। तो फीमेल आते ही हमारा आंसर क्या होने वाला है, ननिहाल पक्ष में। और ननिहाल पक्ष से आंसर होने वाला है तो कौन होने वाला है हमारा आंसर, मैटरनल ग्रैंड फादर। देखिए किस प्रकार से आप यदि इनका डायग्राम भी बनाना चाहोगे तो देखिए डायग्राम से भी समझिए आप किस प्रकार से क्या रखा है, P + S। और प्लस का मतलब दे रखा है भाई, कि P है वो भाई है किसका, S का। अब देखिए कि P भाई है किसका, S का। आगे S इंटू Q, और इंटू दे रखा है इंटू डॉटर, S पुत्री है किसकी, Q की। ये S है वो पुत्री है किसकी, Q की। फिर आगे आपको दिया जा रहा है Q इंटू R, कि Q भी क्या है, पुत्री है किसकी, R की। तो ये Q भी पुत्री है और ये किसकी पुत्री है, R की। फिर आगे आपको दिया जा रहा है कि R माइनस T, कि माइनस माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। R पत्नी है किसकी, T की। तो ये R रहा, ये R पत्नी है, फीमेल है। और किसकी पत्नी है, T की। तो इसके बराबर में किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, T को। फिर आगे आपको दे रखा है भाग। अब ये देखो T कौन होगा यहाँ पे, पुरुष होगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी पत्नी है। और पत्नी किसकी होती है, पुरुष की। तो ये T कौन है, पुरुष। और हमको बताना किसका आंसर था, P से किसका, T का रिलेशन बताना था। तो ये P रहा, और P से हम देखें तो इस T का क्या रिलेशन आ रहा है, कि ये हमारी बहन है, ये बहन की माता, हमारी भी क्या है, माता। और ये हमारी माता की माता क्या है, हमारी नानी। और ये नानी का पति हमारा क्या लगने वाला है, नाना हमारा आंसर होने वाला है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि बीच में यदि फीमेल आ रखी है तो सीधा सा हमारा आंसर किस में होने वाला है, ननिहाल पक्ष में हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए आंसर होगा हमारा 3 नंबर। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि R रिलेटेड टू Q, R का रिलेशन बताना है Q से आपको। और R का रिलेशन Q से किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि रिलेशन किसका बताना आपको, R का। और R कहाँ पर है क्वेश्चन में, ये रहा R। सबसे पहले चेक कीजिए R पुरुष है या महिला है। R के आगे साइन आ रखा है भाग, भाग किसको बता रहा है, मदर को, यानी कि R क्या है यहाँ पे, एक फीमेल है। R फीमेल है, मेल कैंडिडेट वाले सभी ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिए। पर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं सभी के सभी ऑप्शंस किसके हैं, फीमेल कैंडिडेटों के हैं। अब आपको R का रिलेशन बताना किससे था, Q से। और ये Q रहा, तो Q से R तक आप जनरेशन गैप की बात कीजिए कि कितने जनरेशन का गैप आ रहा है। और Q से R की ओर हम चलते हैं तो देखिए इंटू का साइन किसको बता रहा है हमको, पुत्र को। पुत्र है वो एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि -1 जनरेशन का क्या आ चुका है, गैप आ चुका है। फिर आगे आपके पास साइन आ रखा है माइनस का, माइनस का साइन किसको बताता है, हस्बैंड को। और हस्बैंड जो है वो बराबर की जनरेशन का होता है, यानी कि जनरेशन गैप की हम बात करें तो 0 जनरेशन गैप है। फिर आगे देखिए साइन किसका आ रहा है, भाग का। और भाग का साइन किसको बताता है, मदर को। अब देखिए भाग का साइन किसको बता रहा है, मदर को। और मदर है वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाली जनरेशन में आती है, यानी कि मदर है वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है। तो देखिए -1 + 1 जनरेशन, टोटल जनरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे जनरेशन गैप क्या आ चुका है, ओवरऑल हमारा 0 आ चुका है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो दोनों वो क्या होगा, बराबर की पीढ़ी का हमारा आंसर होने वाला है। तो आप देखिए क्या पुत्री बराबर की पीढ़ियों में आती है क्या, नहीं। क्या नानी बराबर की पीढ़ियों में आती है, नहीं। क्या माता बराबर की पीढ़ी में आती है, नहीं। हमारा सीधा सा आंसर होगा, क्या आंसर होने वाला है, सिस्टर हमारा आंसर होगा, बहन।
कर सकते हैं आप डायरेक्टली आंसर। और इसका यदि आप डायग्राम भी बनाना चाहो तो देखिए डायग्राम से भी आप आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको बताना है आर का रिलेशन किससे, क्यू से, और क्यू से स्टार्ट करें हम डायग्राम बनाना कि क्यू इंटू पी, इंटू का मतलब था क्या बेटा, क्यू पुत्र है किसका, पी का। तो देखिए ये क्यू पुत्र है पी का। फिर आगे पी माइनस यू, पी माइनस यू, माइनस का साइन किसको बता रहा है, हस्बैंड को, कि पी है वो पति है किसका, यू का। ये पी है वो पति है किसका, यू का, और यू क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, महिला है। अब आगे दे रखा है भाग आर, भाग का मतलब क्या है, मदर, कि आर यू है वो माता है किसकी, आर की। तो ये यू और आर कहाँ पे आएगा, इससे नीचे। यू कौन है, इसकी माता है, माता ऊपर। तो अब आपके पास डायग्राम बन चुका है। जितना हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्यू से आर और क्यू, तो आर और क्यू तक हमने क्या कर लिया है, डायग्राम बना लिया है। देखिए आगे भी आप जानना चाहो तो यहाँ पे देखिए हमको इस आर का जेंडर का पता होना जरूरी है, और आगे साइन किसका रखा है, भाग का, और भाग का साइन किसको बताता है, मदर को, महिला को, यानी कि आर क्या है यहाँ पे, फीमेल है। आर क्या है यहाँ पे, फीमेल है। आप अपना आंसर दे दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर रिलेटेड टू क्यू, कि क्यू से आर किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से, और यहां से हम आर को जानना चाहें तो देखिए पी कौन है, हमारा पिता है, ये कौन है, हमारी माता है, और ये कौन है, हमारी माता की बेटी है। तो माता की बेटी क्या लगेगी, हमारी बहन। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बहन हमारा आंसर होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सिस्टर। तो आप स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चनों को विदाउट डायग्राम भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन बताना है एस का यू से, एस रिलेटेड टू यू। आप जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, विदाउट डायग्राम बनाए आंसर दीजिए आप। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हमको रिलेशन किसका बताना है, एस का। एस ये रहा एस। सबसे पहले आप जानो कि एस पुरुष है या फिर महिला है। तो देखिए एस की हम बात करें तो एस के आगे साइन किसका रखा है, माइनस का। माइनस का साइन किसको बताता है, ब्रदर को। इसका मतलब कि एस क्या है, पुरुष है। एस क्या है, पुरुष है। जो भी हमारा आंसर होगा वो पुरुष को रिलेट करने वाला रिलेशन होगा। तो देखिए कि माता पुरुष और ये दादी, दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि हमारा तो आंसर क्या होगा, पुरुष वाला आंसर होगा। तो पुरुष को रिलेशन बताने वाले जो रिलेशन है यहाँ पे कौन कौन से हैं, फादर है और पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो देखिए अब रिलेशन किससे बताना है, यू से। तो ये यू रहा। अब आप यू से एस तक डायरेक्ट जनरेशन गैप की बात कीजिए। प्लस का साइन देखिए, प्लस का साइन किसको बता रहा है, डॉटर को, यानी कि जनरेशन गैप की बात करें तो -1। इनटू का साइन किसको बता रहा है, मदर को। जनरेशन गैप की बात करें तो +1। फिर देखिए माइनस का साइन आ रखा है। माइनस का साइन किसको बताता है, ब्रदर को। ब्रदर की बात, जनरेशन की बात करें तो 0 जनरेशन गैप है। फिर भाग का साइन किसको बता रहा है, पुत्र को। और पुत्र है वो कहां पे आता है, एक जनरेशन नीचे, यानी कि जनरेशन गैप की बात करें तो -1। फिर आप देखिए आगे साइन किसका रखा है, भाग का साइन आ रखा है, और भाग का साइन किसको बता रहा है, पुत्र को। तो फिर से -1। ओवरऑल हम क्यू से एस तक जनरेशन की हम बात करें, टोटल जनरेशन गैप की हम बात करें तो देखिए हमारे पास जो जनरेशन गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 +1। कैंसिल हो गया जनरेशन यहां से। अब आगे हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो कितनी जनरेशन में आ रहा है, -2 जनरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो कितने जनरेशन डिफरेंट होंगे, 2 जनरेशन हमारे पास क्या हो गए, गैप होगा। तो आप देखिए पिता क्या 2 जनरेशन गैप में आता है क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, दादा। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टी रिलेटेड टू एस। आपको बताना है कि टी का एस से क्या रिलेशन है, टी का एस से क्या रिलेशन है। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। देखिए टी का एस से रिलेशन हम जानना चाहें, रिलेशन बताना है टी का, ये टी रहा, और किससे रिलेशन बताना है, एस से। मैं आपको डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो, आप विदाउट डायग्राम भी सोल्व कर सकते हो। देखिए कि टी इंटू आर, डायग्राम बनाए हम इसका, तो यहां पे क्या आ रहा है, इंटू किसको बता रहा है, सिस्टर को, कि टी है वो बहन है किसकी, आर की।
आगे साइन आ रखा है प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, कि आर भाई है किसका, वी का। ये आर है वो भाई है, पुरुष है, किसका भाई है, वी का, तो वी को बराबर में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर यहाँ पे वी भाग एस, और भाग का साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पुत्र को, सन को। तो ये वी क्या है, पुत्र है किसका, एस का। तो ये वी है, पुत्र है, चौकोर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। किसका पुत्र है, एस का, तो एस को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टी रिलेटेड टू एस, कि टी है वो एस से कैसे रिलेटिव है। तो एस से रिलेटिव की हम बात करें तो देखिए कि एस से हम जानना चाहिए वी कौन है, हमारा बेटा, आर कौन है, हमारा बेटा, और ये टी कौन है, हमारे बेटे की बहन। तो बेटे की बहन क्या लगेगी, बेटी। आपको ध्यान रखना है कि जिससे भी हमको आंसर बताना होता है वहां पे हम स्वयं चले जाते हैं और हम अपने आप से रिलेशन देख लेते हैं। जैसे कि एस के स्थान पर हम स्वयं पहुंच गए और यहां से हम रिलेशन को जानना चाहें तो ये वी कौन है, हमारा बेटा, और ये आर कौन है, हमारा बेटा, और ये टी कौन है, बेटे की बहन है, तो क्या लगेगी, बेटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बेटी बोले तो डॉटर, हमारे पास सिस्टर, मदर, आंट, अंकल, ये चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, नन ऑफ दीज। देखिए इस प्रकार से आपके पास क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस में जो हमारे पास जो इंडिकेट दिए जा रहे हैं, आपको जो इंट्रैक्शन दिए जा रहे हैं, इन इंट्रैक्शनों को क्या कर सकता है, निर्देशों को आपको रिवर्स दे सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, कि पहले आप देखिए जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों को समझना है सबसे पहले आपको। और निर्देशों में आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए, कि यहां पे देखो पिछले क्वेश्चन में तो देखो इस प्रकार के जो निर्देश आ रहे थे, इसमें भाग का मतलब क्या है कि P प्लस भाग, देखिए P भाग Q, इसका मतलब क्या था कि P इज सन ऑफ Q, यानी कि यहां पे भी पहले व्यक्ति कौन था, P था, और यहां पे भी पहले व्यक्ति कौन है, P है। यानी कि हमारे पास जो निर्देश हैं वो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, सीधे क्रम में दिए जा रहे हैं। जबकि अब की बार जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के आप जो निर्देश देख पा रहे हैं, इनमें देखिए कि A प्लस बी का मतलब क्या है, कि A प्लस बी का मतलब आप समझो यहां पे कि A प्लस बी, सब पहले कौन आया, A, और आगे देखो रिलेशन किसका बता रहा है, B का। यानी कि हमारे पास निर्देशों को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, उल्टे क्रम में दे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब रिलेशन को रिवर्स कवर या निर्देशों को रिवर्स कवर में निर्देश हैं वो आपको रिवर्स लिख करके दे दिए जाते हैं, रिवर्स दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, देखिए कि B एक का पिता है, यह आपको यहां पे क्या कर रखा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो आप एक लाइन ध्यान में रखिए, पहले तो आप ये तो चेक कर लीजिए कि आपको क्या सभी के सभी निर्देश हैं वो उल्टे क्रम में दिए जा रहे हैं क्या। यहां पे देखिए अगला रिलेशन भी आप जानना चाहो तो देखिए सर, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इनटू का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भाग का साइन है, इस प्रकार से है ये। देखिए माइनस, और इसका भी रिलेशन देखो क्या दिया जा रहा है, बी इज मदर ऑफ ए, उल्टे क्रम में दिया जा रहा है। फिर इनटू, और इनटू का भी देखो क्या दिया जा रहा है, उल्टे क्रम में ही दिया जा रहा है। फिर भाग, और भाग का भी क्या दिया जा रहा है, उल्टे क्रम में। यानी कि सभी के सभी निर्देश आप देख पा रहे हैं कि रिवर्स कवर में लिख करके दिया जा रहा है, रिवर्स क्रम में आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए आप कि यहां पे जब भी आपके पास निर्देश हैं वो उल्टे क्रम में दे दिए जाएं तो आप एक चीज ध्यान रखो, समझो, पहले अच्छे से समझना पहले इस लाइन को आप, कि पहले तो मैं आपको ये कह रहा था कि A प्लस बी, कि इसका मतलब है कि प्लस का मतलब पिता था मान लिया हमने, तो क्या हुआ कि A पिता है किसका, B का, और इसी लाइन को मैं उल्टा बदल करके दे दूंगा तो क्या हो जाएगा कि B पिता होगा किसका, A का। यानी कि पूरा का पूरा ही सर्किल हमारा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो आप ध्यान रखिए, आप एक इस लाइन को ध्यान रखना कि नोट निर्देश उल्टे क्रम में दिए जाने पर, उल्टा क्रम देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से, कि सभी निर्देश उल्टे क्रम में दिए जाने पर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन को राइट साइड से हल कर देते हैं। राइट साइड से हल करते हैं। आपको इस लाइन का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास निर्देश उल्टे क्रम में आ जाएं, सिर्फ कुछ नहीं करना हमको कुछ भी नहीं करना है। पहले जैसे कि हम क्वेश्चन को इस ओर से पढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से पढ़ रहे थे पहले? लेफ्ट साइड से। अब की बार जब आपके पास निर्देश उल्टे क्रम में दिए जा रहे हैं तो आप उसी क्वेश्चन को आप राइट साइड से हल कीजिए। क्वेश्चन को क्या करना है? आपको राइट साइड से हल कर देना है। सिर्फ यही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पी का एस से संबंध बताइए। पी का रिलेशन बताना है किससे? एस से। आपका को रिलेशन किसका बताना है? सबसे पहले देखो पी का, ये पी रहा, ये कौन है? पी। और पी का अब उल्टे क्रम में हम पढ़ेंगे। जब निर्देश आपको रिवर्स क्रम में दिए जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को भी क्या करना है? रिवर्स क्रम से ही पढ़ना है, उल्टे क्रम से ही पढ़ना है, यानी कि राइट साइड से क्वेश्चन को हल करना है। अब राइट साइड से क्वेश्चन को हल करेंगे तो P हैज Q, इस प्रकार से पढ़ेंगे क्वेश्चन को हम उल्टे क्रम में। तो हैज का मतलब क्या था? पुत्री। कि P पुत्री है किसकी? Q की। तो आप देखिए कि P पुत्री है, इसका मतलब कि हमको पता चल चुका है कि P क्या है? फीमेल है। और किसकी पुत्री है? Q की पुत्री है। जनरेशन गैप की हम बात करें तो -1। फिर आप देखिए Q स्टार S, और स्टार है वो किसको बताता है? सन को, बेटे को, पुत्र को। कि Q पुत्र है किसका? S का। अब देखिए Q क्या है? पुत्र है। और किसका पुत्र है? S का। यानी कि फिर से हमारे पास हम जनरेशन गैप की बात करें तो -1 जनरेशन का गैप आ रहा है। तो हमको पूछा जा रहा है S से P का रिलेशन, तो बताओ कितने जनरेशन का गैप आएगा? 2 जनरेशन का गैप आएगा। और जो भी आंसर होगा वो फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला रिलेशन हमारा आंसर होगा। तो आप यहां से देखिए, साथ में ऑप्शनों को आप साथ में लेकर के चलना है आपको। 2 जनरेशन की हम बात करें, यहां पे देखिए डॉटर पुत्री, एक ही जनरेशन का गैप है। सिस्टर कोई जनरेशन का गैप नहीं है। चाची आंट, एक जनरेशन का गैप है। पर लेकिन ग्रैंड डॉटर, पोती, पोती हमारा क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। कितनी जनरेशन का गैप है? यहाँ पे 2 जनरेशन का गैप है। आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो देखो डायग्राम भी बना सकते हैं। किस प्रकार से? कि P हैज का मतलब अभी हमने देखा था क्या था? पुत्री। कि P पुत्री है किसकी? Q की। देखिए कि P है वो पुत्री है किसकी? Q की। तो Q को क्या कर दिया? ऊपर की ओर दर्शा दिया। फिर आगे दे रखा है स्टार, स्टार का मतलब क्या था? पुत्र। कि Q पुत्र है किसका? S का। तो आप देखिए Q पुत्र है किसका? S का। S को ऊपर की ओर दर्शा दिया। अब हमारा आंसर हमको बताना है किससे? S से। S से यहां से हम देखें P को, तो बताओ P क्या नजर आ रहा है? कि S से Q कौन है? हमारा बेटा। और ये कौन है? हमारे बेटे की बेटी। तो बेटे की बेटी क्या लगेगी? पोती हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से आपके पास जब रिवर्स क्रम में भी आपको निर्देश दिए जाए तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। देखिए ऐसा ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि P का U से संबंध बताइए। P का रिलेशन बताना है किससे? U से। देखिए ये P रहा हमारे पास और ये U रहा। डायग्राम भी बना सकते हैं आप और विदाउट डायग्राम भी आप आंसर कर सकते हैं। यहां पे हम बात करें कि P क्या है, सबसे पहले जानो P का रिलेशन क्या है। P यहाँ पे पुरुष है या फिर हमारे पास महिला है। देखिए स्टार, स्टार का मतलब क्या था? पुत्र। स्टार का मतलब दे रखा है पुत्र, यानी कि ये P है वो कौन है? पुरुष है। और पुरुषों को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा आंसर होगा। सभी आंसर क्या है? पुरुषों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए आगे हम बात करें तो हमारे पास U से रिलेशन बताना है। U से रिलेशन बताना है। अब देखिए जनरेशन गैप की हम बात करें, इनटू का साइन किसको बता रहा है? भाई को। जनरेशन गैप कितना है? 0 का।
प्लस का साइन किसको बता रहा है, देखो फादर को। जनरेशन गैप की हम बात करें तो +1। फिर हम देख रहे हैं कि स्टार किसको बता रहा है, बेटे को, -1 जनरेशन गैप। भाग किसको बता रहा है, सिस्टर को, जनरेशन गैप 0। और स्टार किसको बता रहा है, बेटे को, -1। यानी कि ओवरऑल जनरेशन गैप की हम बात करें तो देखिए कि +1 से -1 कैंसिल, यानी कि U और P में कितनी जनरेशन का अंतर आएगा, 1 जनरेशन का अंतर आएगा। अब कितनी जनरेशन का अंतर आने वाला है, 1 जनरेशन का अंतर आने वाला है। पर लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए भाई हमारा आंसर नहीं हो सकता है, और दूसरा हम देख पा रहे हैं कि कजन है वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। पर नेफ्यू और पुत्र ये दोनों क्या हैं, नेफ्यू और पुत्र दोनों 1 जनरेशन का अंतर है। पर अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सन पुत्र, यू का पुत्र P, यानी कि बीच में कोई भी क्या नहीं आना चाहिए था हमारे पास, अदर कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। यदि आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आपके पास हम डायग्राम बनाना चाहें, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारा क्या, नेफ्यू। किस प्रकार से कि हमारे पास यहाँ पे देखिए बीच में कौन आ रखे हैं, कोई जनरेशन गैप नहीं था, भाई आ चुका है यहाँ पे, देखिए क्या आ चुका है, इंटू का मतलब भाई, ये यू है वो टी क्या है, भाई है यू का। अब टी यू का भाई है तो यहीं पे हम डायरेक्टली यू कह सकते हैं कि ये यू और पी, इनमें दोनों में पिता और पुत्र का रिलेशन तो नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में कौन आ गया, देखो भाई आ गया। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, नेफ्यू। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, नेफ्यू, यानी कि भतीजा या फिर भांजा, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है, देखो भाई आ रहा है। तो बीच में भाई आ रहा है तो भाई का बेटा या बेटी क्या लगेगा, भतीजा या भांजा। देखिए यदि आप डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो डायग्राम से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, निर्देश उल्टे दिए जा रहे हैं तो उल्टे क्रम से पढ़ना है, और उल्टे क्रम से आप पढ़ोगे तो स्टार का मतलब था पुत्र, पी पुत्र है किसका, क्यू का। देखिए पी है वो पुत्र है किसका, क्यू का। आगे आपके पास साइन दे रखा है भाग का साइन किसको बता रहा है, बहन को, कि क्यू बहन है किसकी, आर की। फिर आगे स्टार का साइन आ रखा है, स्टार का साइन किसको बता रहा है, पुत्र को, कि आर पुत्र है किसका, एस का। अब ये आर है वो पुत्र है, ये आर पुत्र है किसका, एस का। फिर आगे क्या रखा है कि एस प्लस टी, प्लस का साइन देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फादर को, कि एस पिता है किसका, टी का। ये एस है वो पिता है, और किसका पिता है, टी का। तो टी कहाँ पे आएगा, इस आर के बराबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेटा या बेटी होगा, तो इस आर का भाई या बहन होगा। फिर आगे देखिए कि टी इंटू यू, और इंटू का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ब्रदर को, कि टी भाई है किसका, यू का। अब ये टी है वो भाई है किसका, यू का। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यू से पी का क्या रिलेशन है। अब देखिए से किसके आगे लगा हुआ है, यू से, यहां से आपको बताना है किसका रिलेशन, पी का रिलेशन। तो आप देखिए ये पी है वो एक पीडी नीचे है, और एक पीडी नीचे भी आप देखिए कि इससे डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, बीच में कौन आ रहे हैं, इसके भाई और बहन आ रहे हैं। तो बीच में जब भी भाई और बहन आ जाएं तो बेटा बेटी तो आंसर हो नहीं सकता, क्या होगा, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, डायरेक्टली नेफ्यू हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पी क्या है इसका, क्या लग रहा है, भांजा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पी का यू से संबंध बताइए। आपको बताना है कि पी का यू से क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहले आप जानना चाहो कि रिलेशन बताना किसको, हमको किसका रिलेशन बताना है, पी का। और पी का रिलेशन देखिए ये पी रहा, और पी के आगे साइन किसका रखा है, प्लस का साइन आ रखा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है, निर्देश उल्टे क्रम में है। तो प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, यानी कि पी है वो कौन है, पुरुष है। अब पी पुरुष है, जो भी हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है,
किसको रिप्रेजेंट करने वाला, पुरुषों को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा आंसर होगा। तो देखिए कि पिता, दादा, परदादा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारे पास ये सब के सब क्या है, पुरुषों को रिप्रेजेंट करने वाले ऑप्शन दे रखा है। पर आगे देखिए आप कि किससे बताना है, यू से। आप यू और पी तक जनरेशन गैप कवर कर लीजिए आप कि कितने जनरेशन का गैप है। देखिए सबसे पहले प्लस का साइन बता रहा है फादर को, यानी कि जनरेशन गैप की हम बात करें तो +1, और आगे आपको प्लस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, +1, ठीक है। फिर इंटू देखिए किसको बता रहा है, ब्रदर को, यानी कि 0 जनरेशन इंटू 0 जनरेशन गैप। फिर आप देखिए भाग का साइन किसको बता रहा है, सिस्टर को, यहाँ पे भी क्या है, 0 जनरेशन गैप होगा। आप देखिए ओवरऑल जनरेशन गैप की हम बात करें तो +1 यानी कि टोटल कितने जनरेशन का गैप आ रखा है, 2 जनरेशन का गैप आ रखा है, 2 जनरेशन का गैप आ रखा है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, दादा, यानी कि पुरुष भी होना चाहिए, दादा कौन है, पुरुष है, और 2 जनरेशन का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो 2 जनरेशन का गैप है, यानी कि पिता भी आंसर नहीं होगा, परदादा भी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कि हमको जरूरत नहीं, हमारा आंसर आ रहा है ऑलरेडी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दादा। जैसा कि आपके सामने इस प्रकार के जो समीकरण वाले क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, ये समीकरण वाले क्वेश्चन, इनको हम किस प्रकार से फास्ट हम हल कर सकते हैं, ये सब हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं समीकरण वाले क्वेश्चन, और इसमें देखिए HN का भाई है, रिलेशन आपको दिया जा रहा है, समीकरण आपके ऊपर सामने रख रहा है, तो आपको ऑप्शनों को हल करने की जरूरत नहीं होगी, सभी ऑप्शनों के डायग्राम बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब हम फास्ट आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। और ये आप डबल लेयर वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें डबल रिलेशन आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि इस प्रकार के जो सभी क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन हम अगली क्लास में क्लियर करने वाले हैं। और भी जो विविध प्रकार के मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।